हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रांच अकाउंटिंग का एक इंटर ब्रांच वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमको टोटल 4 ब्रांचेस और एक हेड ऑफिस दिया हुआ है और हमको उसको एक ही और जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको हमको एक ही जर्नल एंट्री के थ्रू उसको प्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्लास में हमने करा हुआ है बट फिर भी मैं ये करवा रहा हूँ सो दैट कि जो लार्जर ऑडियंस है, मेरी यूट्यूब वाली ऑडियंस है, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके और हम बहुत इसको सिंपलर वे में सॉल्व कर सके। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 23 है और पेज नंबर 288 पर है। ठीक है जी, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। वो क्या कहता है, कहता है जी शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में हमको जर्नल एंट्री करनी है, एंट्रीज नहीं बोला, सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री करनी है एट द एंड ऑफ द अप्रैल। अप्रैल मंथ के एंड में हमको एक जर्नल एंट्री करनी है ताकि जो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस हुई है ना वो रिकॉर्ड हो सके। और आपको ये अज्यूम करना है कि सिर्फ हेड ऑफिस ही बुक्स मेंटेन करता है, अलग अलग ब्रांचेस की ब्रांचेस खुद कोई अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करती, सिर्फ हेड ऑफिस ही अपनी बुक्स मेंटेन करता है। ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। हमने अभी तक क्या किया था, हमने जो भी डेटर्स मेथड या स्टॉक एंड डेटर्स मेथड या फाइनल अकाउंट मेथड किया है, हमने उसमें सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजेक्शन को कवर किया है, हेड ऑफिस और एक ब्रांच की ट्रांजेक्शन को कवर किया है। बट अभी यहाँ क्या हो रहा है कि हेड ऑफिस की अलग अलग ब्रांचेस हैं, उन सब में इंटर ब्रांच ब्रांच और ब्रांच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो हेड ऑफिस के थ्रू ही होगी, क्योंकि वो खुद तो अपनी कोई बुक्स मेंटेन करते नहीं है। तो उसने कहा है कि हेड ऑफिस की बुक में एक ही एंट्री डाल दो सो दैट कि हमको अप्रैल के मंथ में ये पता लग जाए कि भाई कौन सी ब्रांच को पेमेंट देनी है, कौन सी ब्रांच से पेमेंट लेनी है एट द एंड ऑफ द इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। तो हमको इस क्वेश्चन को उस पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वो बोलता क्या है, कहता जी दिल्ली ब्रांच है, मुंबई ब्रांच है, चेन्नई ब्रांच है और कोलकाता ब्रांच है। तो हम भी शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो एक ही जर्नल एंट्री करनी है। तो इसका मतलब है कि जो ये हमको ट्रांजेक्शन्स इतनी सारी जो हमको ये ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, हमको एक एक ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री नहीं करनी, हमको इन सब की मिला के एक ही जर्नल एंट्री करनी है। तो अगर मेरे को इन सभी ट्रांजेक्शन्स की एक ही जर्नल एंट्री करनी है, इसका मतलब है कि मेरे को ये पता लगाना होगा कि इन सभी ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट क्या हो रहा है और इन सब का एट द एंड में टोटल इफेक्ट क्या आ रहा है, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है इन सभी जर्नल एंट्री, इन सभी ट्रांजेक्शन्स का। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने आंसर में सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसमें मैं इन सब का इफेक्ट दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली ने गुड्स रिसीव करा मुंबई और कोलकाता से, तो इसका मतलब है कि दिल्ली ने मुंबई और कोलकाता से गुड्स रिसीव करा है। मुंबई और कोलकाता को हमको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, दिल्ली को क्या करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। और सिर्फ अगर यहाँ पे उसने कोलकाता और अगर दिल्ली ने यहाँ पे गुड्स रिसीव किया है तो कल को मुंबई ने भी गुड्स रिसीव किया है दिल्ली से, कोलकाता ने भी कुछ ना कुछ करा होगा नहीं दिल्ली से, या फिर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब है कि हमको ये पता करना है कि एट द एंड ऑफ दीज ऑल ट्रांजेक्शंस मेरा नेट में कौन सी ब्रांच लेने वाली है, कौन सी ब्रांच पैसे देने वाली है। एक दूसरे को तो वो पैसे देंगे नहीं, वो हेड ऑफिस के थ्रू ही रूट करेंगे। हमने इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन के लिए क्लास में एक एग्जांपल किया था सिबलिंग्स वाला, जहाँ पे हमने ये बात करी थी कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे हेड ऑफिस होते हैं, ठीक है जी, जो हम लोग हैं ये हम लोग क्या होती हैं, हम ब्रांचेस होते हैं, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर्स। तो ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया था कि जैसे मेरी एक सिस्टर ने मैगी बनाई और ये मैं हूँ, और हम दोनों की हो चुकी है लड़ाई, हम दोनों लड़ रहे थे, तो उसने क्या किया, उसने बना ली मैगी और उसने जानकर मैगी बनाई ताकि वो मेरे को चिढ़ा सके। तो अब मैं बेचारा बन जाऊंगा कि अब मेरे को तो मैगी खानी है पर हमारी तो लड़ाई हुई है। मैं डायरेक्टली तो अपनी सिस्टर को बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा अपने हेड ऑफिस को, अपने मॉम को कि मेरे को भी मैगी दिलवाओ, उनको उसको बोलो मेरे को मैगी दे। तो
तो मेरी मॉम क्या कहेगी मेरी सिस्टर को, इसको भी थोड़ी सी मैगी दे दियो। तो इसका मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच के बीच में हो रही है वो वाया हेड ऑफिस होगी। इन दोनों की डायरेक्टली कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होगा, जो भी होगा हेड ऑफिस के थ्रू ही होगा। ठीक है जी। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे जी स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कितनी ब्रांचेज हैं अपने पास। अपने पास टोटल ब्रांचेज हैं जी 4। तो अभी आप इसका फॉर्मेट बना लेते हैं 4 ब्रांचेज के हिसाब से। मेरी बुक में ये क्वेश्चन नंबर है जी 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो अपना इसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, जितनी हमारी टोटल ब्रांचेस, हमारे पास ब्रांचेस कौन सी हैं जी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड देन चेन्नई। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन सबसे पहले करेंगे जी दिल्ली ब्रांच। हम यहाँ पे दिल्ली ब्रांच की ट्रांजैक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हमको सबसे पहले दिया भी क्या हुआ है, दिल्ली ब्रांच ही दिया हुआ है। यहाँ पे हमको सबसे पहले दिल्ली ब्रांच ही दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले दिल्ली ब्रांच की सारी ट्रांजैक्शंस को कवर करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, वो क्या कहता है कि दिल्ली ब्रांच ने गुड्स रिसीव करे कहाँ से, मुंबई से 35,000 के और कोलकाता से 15,000 के। तो टोटल गुड्स मुंबई ने कितने रिसीव करे हैं, 50,000। क्या ये टोटल गुड्स रिसीव्ड है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो जब मैं दिल्ली की बात करूंगा तो सबसे पहले मेरा यहाँ क्या आएगा, मैं लिखूंगा फर्स्ट गुड्स रिसीव्ड। ठीक है जी। कितना, टोटल 50,000। कहाँ से आया है मेरे को, मुंबई से 35,000 और कोलकाता से 15,000। मुंबई से आया है 35,000 और कोलकाता से आया है 15,000। आप लोग ये जो ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले आप इसकी एंट्री क्या डालोगे, अमाउंट तो ठीक है, अमाउंट तो हमने डाल दी, बट एंट्री क्या डलेगी, दिल्ली ब्रांच ने गुड्स रिसीव करे हैं कहाँ से, कोलकाता से और मुंबई से। अगर मैं यही एग्जांपल को कंटिन्यू करें अपने सिबलिंग वाले एग्जांपल को, जहाँ पे ये मैं था, ये थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ एग्जांपल। ठीक है जी। हाँ, अब ये मैं था और ये मेरी सिस्टर थी जिसने मैगी बनाई थी। ठीक है जी। अब मेरे को चाहिए मैगी। मैं कहाँ गया, अपने हेड ऑफिस के पास, और हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्ट किया मेरी सिस्टर को कि भाई मेरे को मैगी दो, मानस को मैगी दो। तो अगर जब मैं रिक्वेस्ट लेके अपनी मॉम के पास गया कि सिस्टर को बोलो मेरे को मैगी दो, इसका मतलब क्या है कि अब मेरे को क्या मिलेगी, मेरे को मैगी मिलेगी। मैगी देगा कौन, मेरी सिस्टर देगी। तो ये जो मैं हूँ जिसको मैगी रिसीव हो रही है, जब मेरी मॉम देखेगी जब कि मेरे को मैगी मिली, तो कल को मेरी मॉम क्या कहेगी कि जा बाजार से ये चीज़ लेके आ, जा ऊपर से कपड़े लेके आओ, या फिर अपना बेड ठीक करो। तो मैं उनको ना बोल सकता हूँ? अगर उनको ना बोलूंगा ना, वो मेरे को पता क्या बोलेंगे, तुमको कल मैगी खिलवाई थी ना, अब तुम ये काम करो। तो अगर मैं हेड और सिस्टर, जब सिस्टर मेरे को मैगी देगी मॉम के कहने पे, इसका मतलब है कि सिस्टर का .1 हो गया। सिस्टर इज .1, आई एम .0, क्योंकि सिस्टर ने तो बड़कपन दिखाया ना हेड ऑफिस के कहने पे मेरे को मैगी देके।
तो हेड ऑफिस की नज़रों में मेरी सिस्टर की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। अगर कल को सिस्टर मार्केट जाएगी और मेरी मॉम से कुछ मांगेगी कि मेरे को ये दिला दो, तो मॉम मना नहीं कर सकती, वो बोलेगी कि हाँ ठीक है, अपने भाई का ध्यान तो बहुत रखती है ना, ठीक है, मेरा कुछ इसको देना बनता है, मैं इसको थोड़ा सा गिफ्ट ले देती हूँ। तो आप जब हेड ऑफिस, अब जब हम जो ये स्टेटमेंट बना रहे हैं और जो एंट्री भी करेंगे, ये हम हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो अगर आप खुद सोचो, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या हो गया, मेरे लिए मेरे पॉइंट जीरो है। अब हेड ऑफिस मेरे से काम करवा सकती है, मतलब मेरे से कुछ उनको एक्सपेक्टेड है कि हाँ, अब मैंने मानस को मैगी खिलवा दी, अब मैं इससे जो मर्जी काम करवा लूँ। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी मेरे से, जब हेड ऑफिस को ये लगता है कि मानस से मैं कुछ काम करवा सकती हूँ और मेरी सिस्टर के लिए वो बहुत ज़्यादा दयावान होगा, इसका मतलब है कि वो मेरी सिस्टर को कुछ देना चाहते हैं और मेरे से कुछ लेना चाहते हैं। तो जब भी आपका किसी को कुछ देना होता है, जब भी अपन ने किसी को कुछ देना होता है, जैसे क्रेडिटर्स, क्योंकि अपन ने उसको पैसे देने होते हैं, क्योंकि हमने उससे गुड्स लिए होते हैं, तो हम क्रेडिटर्स को क्या क्रेडिट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि हमको उसको पैसे देने हैं। वैसे ही हेड ऑफिस को पता है कि मैं मेरे को कि उनको सिस्टर को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक फेवर किया है। तो वो क्या करेंगे, मेरी सिस्टर को क्रेडिट कर देंगे और मेरे को डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब मेरे से वो लोग कुछ काम करवा सकते हैं। डेटर से हमको पैसे चाहिए होते हैं ना, क्योंकि हमने गुड्स दिए होते हैं। तो हेड ऑफिस भी तो मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को मैगी दिलवाई है। तो इसीलिए अपन एंट्री क्या डालते हैं, जो भी ब्रांच कुछ भी रिसीव करती है, जो भी ब्रांच कुछ भी रिसीव करती है, उसको करा जाता है जी डेबिट। और जो भी ब्रांच कुछ देती है सामने वाली ब्रांच को, उसको करा जाता है क्रेडिट। ठीक है जी। तो अपा मोटा मोटी ये भी समझ सकते हैं कि डेबिट हम उसको करेंगे जो रिसीव करता है और क्रेडिट उसको करेंगे जो गिव करता है, गिवर। यहां हम बोल सकते हैं रिसीवर। ठीक है जी। क्या ये समझ में आ गया लॉजिक कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर अपन इस केस में देखें, तो विच ब्रांच इज द गिवर, मुंबई ब्रांच इज द गिवर एंड कोलकाता ब्रांच इज द गिवर। और रिसीवर कौन है, दिल्ली ब्रांच। तो रिसीवर को अपन क्या करते हैं, डेबिट, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। यहां पर दिल्ली ब्रांच क्या है, दिल्ली ब्रांच इज रिसीवर। रिसीवर को अपन क्या करते हैं, डेबिट, और गिवर को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है जी। लॉजिक समझ में आ गया कि अपन डेबिट और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही हम बाकी सारी जितने भी हमको ट्रांजेक्शन हैं वो सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही लॉजिक है, एक तो स्टेटमेंट बनाने का लॉजिक है और डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे, बस यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। बाकी सिंपली हम स्टेटमेंट को बनाते जाएंगे आगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो क्या बोलता है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिल्ली ही ब्रांच की, वो क्या बोलता है, कहता अब दिल्ली ब्रांच ने गुड्स रिसेंड किए चेन्नई को और कोलकाता को, कितने के, 25,000 एंड 45,000, 25,000 एंड 20,000। तो टोटल हो गया जी 45,000 का गुड्स सेंट हो गए, गुड्स सेंट। टोटल 45,000 के हुए हैं। किसको किसको हुए हैं, चेन्नई को, चेन्नई को 25 के, कोलकाता को 20 के। चेन्नई को 25 के गुड्स सेंड करे हैं और कोलकाता को 20 के गुड्स सेंड करे हैं। मतलब ये लोग रिसीवर हैं, तो रिसीवर को क्या मैं डेबिट कर दूंगा या नहीं कर दूंगा, और गिवर को क्या मैं क्रेडिट कर दूंगा या नहीं कर दूंगा, मेरे को बताओ। नेक्स्ट, फिर वो क्या कहता है, थर्ड कहता बिल रिसीवेबल रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई वालों से कुछ बिल रिसीवेबल रिसीव हुए, मेरे को क्या है, मेरे को पैसा देना है उनको। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा,
बी आर रिसीव्ड कितने का, 20,000 का। कहाँ से रिसीव हुआ है मेरे को, कौन सी ब्रांच से, चेन्नई ब्रांच से। तो यहाँ पे भी मैं 20,000, और मैं इनको क्या लिखूंगा कि 20,000 मेरे क्या हैं, 20,000 इज माय, ये सबसे पहले हो जाएगा जी डेबिट, और ये 20,000 हो जाएगा जी क्रेडिट, क्योंकि मेरे को बिल रिसीवेबल रिसीव हुए हैं दिल्ली को, तो मेरे को तो पैसे देने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस सेंड टू मुंबई, एक्सेप्टेंस सेंड टू मुंबई, मैंने सामने वाले को एक्सेप्टेंस भेज दी। जब मैंने सामने वाले को कुछ भेजा है तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्टेंस सेंट कितना है जी, 25 एंड 10, टोटल कितना हो गया 35। मुंबई और कोलकाता 10,000। जब मैंने सामने वाले को कुछ दिया है तो भाई मैं क्रेडिट हो जाऊंगा ना, गिवर, और ये डेबिट, और ये भी डेबिट हो जाएगा जी। क्या यहाँ पर मेरी दिल्ली ब्रांच खत्म हो जाती है। अब हम यहाँ पर टोटल नहीं करेंगे, हम सारी ब्रांचेस की ऐसे ही ट्रांजैक्शंस करने के बाद टोटल करेंगे। नेक्स्ट, मुंबई ब्रांच, कहता मुंबई ब्रांच की क्या ट्रांजैक्शन है अपार्ट फ्रॉम अबव, मतलब जो ये मुंबई की ट्रांजैक्शन और ये मुंबई की ट्रांजैक्शन है ना, इसके अलावा मुंबई की ट्रांजैक्शंस ये हैं। क्या बोलता है, कहता गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कोलकाता एंड दिल्ली, दिल्ली से भी कुछ गुड्स रिसीव हुए हुए हैं उनको। ठीक है, तो अब अपा क्या करेंगे, लिखेंगे जी मुंबई, गुड्स रिसीव्ड, सामने वाले ने, मुंबई वाले ने गुड्स रिसीव करें दिल्ली से कितने, 20,000 के, और कोलकाता से 15,000 के। तो यहाँ अब मुंबई दिल्ली आएगा, तो यहाँ 20,000 मुंबई ने गुड्स क्या करे हैं, मुंबई ने गुड्स रिसीव करे हैं, या मुंबई ने गुड्स दिए हैं, मुंबई ने गुड्स रिसीव करे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको क्रेडिट, और कोलकाता से भी गुड्स आए, टोटल मुंबई को कितने गुड्स आए 35,000 के, तो क्या मैं यहाँ पे डेबिट भी कर दूंगा, और मैं नेक्स्ट में क्या करूँगा, कोलकाता को 15,000 से क्रेडिट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, कहता जी कैश सेंट टू दिल्ली एंड कोलकाता, मैंने कैश भेजा है, सेंट किया है, कैश सेंट, दिल्ली को कितना कैश सेंड किया है, 20 का, नहीं सॉरी, कैश सेंड किया है दिल्ली को 15 का और कोलकाता को 7 का। दिल्ली को 15 का कैश सेंड किया है और कोलकाता को 7,000 का, तो टोटल कितना हो गया 22,000। अब बताओ, मुंबई ने कैश सेंड किया है, मुंबई इज द रिसीवर और ए गिवर, गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें डेबिट हो जाएंगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक मुंबई ब्रांच भी खत्म हो गई फटाफट से। अब कहता है चेन्नई ब्रांच में कुछ क्या ट्रांजेक्शन है अपार्ट फ्रॉम अबव, सेम वाला, कहता है जी गुड्स रिसीव हुए हैं कोलकाता से 30,000 के। नेक्स्ट, सी, कोलकाता गुड्स रिसीव्ड, नहीं सॉरी, आप कौन सी कर रहे हैं, आप चेन्नई कर रहे हैं ना, चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस गुड्स रिसीव हुए कोलकाता से जी, कितने 30,000 के, कोलकाता से 30,000 के गुड्स रिसीव हुए हैं। आई एम द रिसीवर, तो मेरा तो डेबिट होना बनता है, बनता है जी बनता है, यहाँ का कुछ नहीं बनता। ठीक है जी,
नेक्स्ट में वो क्या कहता है, चेन्नई एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंट टू कोलकाता 20,000 एंड एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंट टू कोलकाता। ओके, एक्सेप्टेंस और कैश कोलकाता को भेजा है 20,000 और 10,000 का। 20,000 की एक्सेप्टेंस है और कैश 10,000 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्सेप्टेंस सेंट और कैश सेंट दोनों कोलकाता को ही भेजा है। कोलकाता 20,000 10,000 20,000 गिवर हूँ मैं, तो क्या मेरा को क्रेडिट होना होगा चेन्नई को, बिल्कुल, और इसको डेबिट होना होगा रिसीवर को, बिल्कुल। नेक्स्ट कोलकाता लास्ट कहता जी सेंट गुड्स टू चेन्नई 35,000। चेन्नई को हमने 35,000 के गुड्स भेजे। कोलकाता गुड्स सेंट, चेन्नई को 35,000 के गुड्स भेजे गए हैं। 35,000 कोलकाता ने गुड्स भेजे हैं तो ये क्रेडिट होगा। चेन्नई ने गुड्स रिसीव किए हैं तो ये डेबिट होगा। नेक्स्ट पेड कैश टू चेन्नई 15,000। फिर से पेड कैश टू चेन्नई 15,000 क्रेडिट, क्योंकि मैंने गुड्स दिए, क्योंकि मैंने कैश दिया है चेन्नई ब्रांच को तो मैं क्रेडिट हो जाऊंगा, और चेन्नई रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा। याद रहे ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन एचओ की बुक्स में हो रही है। फ्रॉम एचओ की टोपी डाल के सोचना कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। लास्ट एक्सेप्टेंस सेंड टू चेन्नई, भाई सब कुछ ही चेन्नई को भेजा तुमने। एक्सेप्टेंस सेंड टू चेन्नई, एक्सेप्टेंस सेंट टू चेन्नई 15,000 चेन्नई को एक्सेप्टेंस भेजी गई है। रिसीवर कौन है, चेन्नई, तो चेन्नई क्या होगी, डेबिट, और हम क्या होंगे, क्रेडिट। ठीक है जी, अब कर लेते हैं जी टोटल। अपन कैसे करेंगे, देखो 50,000 सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, डेबिट का। $50,000 अपने पास क्या है जी, डेबिट, माइनस 45,000 कर देंगे क्योंकि क्रेडिट है, प्लस 20,000 कर देंगे, डेबिट है, माइनस फिर से 35,000 कर देंगे क्रेडिट का, माइनस 20,000 फिर क्रेडिट का कर देंगे, प्लस 15,000 कर देंगे। तो टोटल मेरे पास माइनस आ रहा है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने शुरुआत डेबिट से करी थी, और जब आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि नेट बैलेंस मेरा आ रहा है 15,000 क्रेडिट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट, अब ये अपना क्रेडिट है तो अपन क्रेडिट को पॉजिटिव मान लेते हैं। 35,000 क्रेडिट है, डेबिट 25,000 है ये वाला, तो इसको अपन माइनस कर देंगे। फिर डेबिट 35,000 और है तो इसको फिर से माइनस कर देंगे। क्रेडिट है 22,000 तो अपन प्लस 22,000 कर देंगे, तो मेरा -3,000 आ रहा है। मैंने शुरू क्रेडिट से किया था, आंसर मेरा -3,000 आ रहा है। इसका मतलब है कि 3,000 इज माई डेबिट बैलेंस। 3,000 इज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट, अब फिर से अपन क्रेडिट से शुरू कर लेते हैं। 15,000 क्रेडिट है, 20,000 ये वाला डेबिट है, तो अपन माइनस कर देंगे। फिर 10,000 डेबिट है तो फिर अपन माइनस कर देंगे। फिर 15,000 क्रेडिट है, फिर अपन इसको प्लस कर देंगे। फिर -7,000 कर देंगे क्योंकि डेबिट है जी,
प्लस 30,000 कर देंगे अपन क्योंकि ये क्रेडिट है, माइनस 20,000 कर देंगे क्योंकि डेबिट है जी, माइनस 10,000 कर देंगे क्योंकि ये डेबिट है जी, प्लस 35,000 कर देंगे क्योंकि ये क्रेडिट है जी, प्लस 15,000 कर देंगे क्योंकि ये क्रेडिट है जी, प्लस 15,000 कर देंगे क्योंकि ये क्रेडिट है जी। तो 58,000 मेरा यहाँ पे भी क्रेडिट ही आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर डेबिट है तो अपन डेबिट को पॉजिटिव मान के चलते हैं। डेबिट पॉजिटिव, माइनस 20,000 कर देंगे। फिर डेबिट है 30,000 तो प्लस 30,000 कर देंगे। फिर क्रेडिट है 20,000 तो 20,000 कर देंगे। क्रेडिट है 20,000 तो 20,000 कर देंगे। डेबिट है प्लस 35,000 कर देंगे। डेबिट है 15,000 प्लस कर देंगे। फिर डेबिट है 15,000 फिर प्लस कर देंगे। तो टोटल अपने पास ये कितना आ जाएगा? टोटल अपने पास ये आ जाएगा जी 70K। 70K क्या आएगा जी? पॉजिटिव है तो डेबिट आ जाएगा। तो सर ये आ गया, आपने जैसे बोला था कि नेट नेट करके। अब बताओ एंट्री क्या करें? अब मेरे को बताओ डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 70,000 प्लस 3,000, 73,000 मेरा टोटल डेबिट आ रहा है। और क्रेडिट कितना आ रहा है? 58,000 प्लस 15,000। क्रेडिट 58,000 प्लस 15,000, ये भी 73,000 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरी स्टेटमेंट तो ठीक बनी है। अब एंट्री जब अपन इसकी डालेंगे तो एंट्री क्या डालेंगे? अब देखो डेबिट कौन सी ब्रांच हो रही है? डेबिट हो रही है मुंबई एंड चेन्नई। तो अपन एंट्री क्या डालेंगे? अपन लिखेंगे एंट्री इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। मुंबई और चेन्नई डेबिट हो रहा है। मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू। बाकी दो ब्रांचेस दिल्ली एंड कोलकाता, टू दिल्ली अकाउंट टू कोलकाता अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। मुंबई ब्रांच कितने के डेबिट है जी? 3,000 से। चेन्नई ब्रांच कितने से डेबिट है जी? 70,000 से। दिल्ली ब्रांच कितने से क्रेडिट है जी? 15,000 से। और कोलकाता है जी 58,000 से। तो ये आ गई जी आपकी कंसोलिडेटेड एंट्री जो उसने मांगी थी। पर ये एंट्री डालने के लिए ये स्टेटमेंट बनानी ज़रूरी है। तो यहाँ लिख सकते हो स्टेटमेंट फॉर ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।